आई थिंक कि हर जवान, हर ऑफिसर की ये तमन्ना होती है कि वॉर, हर ज़िंदगी में एक बार वो इस वॉर को पक्का देखे। और जब हमें लगा कि कारगिल में ऐसा मौका है और हम इतने पास होते हुए जाने का मौका मिला, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा डर यही था कि मेरी बिल्कुल नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैंने अपने घर पे और वाइफ को इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। जब आप वहाँ पहुँचे और फर्स्ट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सबसे पहले वहाँ पहुँचने के साथ ही? सबसे पहले हम लोग सोनमर्ग में एक रात रुके और उसके बाद जब हम एक्टिव सेक्टर दरास में हम लोग को डिप्लॉयमेंट था, हम दरास में जैसे ही पहुँचे हमारी गाड़ी रुक भी नहीं पाई थी, मेरी जीप वहाँ पे जाके रुकी थी कि हमारे ऊपर फायर आ गया। एंड हम लोग उस समय हमने सोचा था कि जो एनिमी घुस आया है वो काफ़ी पीछे होगा। बिल्कुल नेशनल हाईवे पे हमारे ऊपर फायर आया और हमने जब तक रियलाइज़ किया तो लोगों ने बताया कि सामने टोलो लिंक पे दुश्मन बैठा हुआ है। एंड ये भी बताया कि टोलो लिंक पे 1-2 अटैक हो चुके हैं लेकिन वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तभी मैंने अपने मन में सोचा था उसी समय कि मैं टोलो लिंक के अटैक के लिए, जो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट अटैक था आर्मी के लिए, उसमें जाने की कोशिश करूँगा। फिर बाई लक कहना चाहिए, मेरा लक होगा कि 4-5 दिन बाद ही एक नया अटैक का प्लान बना और उसमें आर्टिलरी के एक ओपी ऑफिसर की ज़रूरत थी जो सबसे आगे जाके इन्फेंट्री के साथ सबसे आगे जाए, आर्टिलरी का फायर उसके ऊपर डायरेक्ट कर सके और वो ऑब्जेक्टिव ले सके। मैंने उसके लिए जाने के लिए बोला एंड मुझे वहाँ जाने का चांस मिल गया। मैं उस ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट हो गया। इस लड़ाई में रात में हम लोग चले थे एंड केवल 800 मीटर कवर करने में सुबह 3 बज गए। सुबह 3 बजे के बाद भी अगर हमें लगा एक बार दिन हो गया तो हम बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता, तब हमने बिल्कुल आड़ वगैरह छोड़ के हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ गए। मेजर विवेक गुप्ता थे, वो चार्ली कंपनी को लीड करते हुए जा रहे थे जब तक उनकी डेथ हो गई थी इसी फायरिंग की वजह से। लूप होल में से फायर आया एंड उनकी डेथ हो गई थी। उसके अलावा हमारे कुछ जवानों की कैजुअलिटी हुई थी माइंस की वजह से, उन्होंने हमारे रास्ते में माइंस बिछा रखी थी। 3 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया कि नाउ वी विल गो ऑल आउट एंड हमने ज़ोर से हल्ला मचा के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे ही हमने डिसाइड किया हम पूरा पहुँचेंगे, उनका बिल्कुल मोरल डाउन हो गया एंड फिर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे इधर उधर से एंड फिर हमने उसमें से मार दिया लोगों को। हमने इनफैक्ट 1-2 को पकड़ा भी था लेकिन उन्होंने फिर फायर वेयर करने की कोशिश करी तो कोई चारा नहीं था और मार दिया हमने उन लोगों को। सुबह 5 बजे तक हमने वो कैप्चर कर लिया था टोलो लाइन। आज जिस समय हम लोग अटैक के लिए जा रहे होते हैं उस समय ज़रूर ये फीलिंग्स आती हैं, घर, फैमिली, वाइफ, लाइक मैंने बोला मेरी मैरिज कुछ ही महीने पहले हुई थी, तो ज़रूर ये ख्याल मन में आते हैं कि हो सकता है ये हमारा, जिस हिसाब से कैजुअलिटी हो रही होती है, कि हमारा लास्ट वो, जैसे लाइक मेजर विवेक गुप्ता के जब हम लोग अटैक के लिए जा रहे थे तो सारे लोग चाय जो भी पी रहे थे, तो एक ऑफिसर ने बोला था कि यार पता नहीं हम लोग की हो सकता है लास्ट चाय हो, तो ही वॉज द वन। उन्होंने बोला कि नहीं, हम सारे लोग वापस आएंगे एंड दोबारा इकट्ठे होकर हम लोग पार्टी करेंगे, सब कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन बस उसी अटैक में ही डाइड। एक्चुअली वो भी हमारे जब एक साथ लड़ने के लिए जाते हैं और डिफ़िकल्टी में साथ रहते हैं तो अपने आप बहुत क्लोज हो जाते हैं और अपनी आंखों के सामने अगर ऐसा कुछ होते हुए देखते हैं तो उस समय सबसे पहले आता है, अपनी चिंता नहीं आती, सबसे पहले होता है कि जिसने करा उसे नहीं छोड़ेंगे पहले, चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। बस प्रेइंग टू गॉड, बस मतलब सोती थी, जगती थी, कुछ भी करती थी तो शायद सिर्फ प्रेयर्स ही करती रहती थी और फ़ोन करके ये बोलते थे कि मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, कोर्स में जा रहा हूँ, ओके, जो भी कुछ कहते रहते थे ओके ओके, फिर बाद में ऑल द बेस्ट, बस इतना ही कह सकती थी मैं। उस समय ये भी नहीं बता सकती थी कि मुझे मालूम है आप कहाँ जा रहे हो। हर न्यूज़, आने वाली न्यूज़ आपके अंदर क्या जज्बा पैदा करती थी? डर लगता था। कोई भी फोटोग्राफ में न्यूज़ में दिखती थी, न्यूज़पेपर में, तो डर लगता था और फील कर सकती थी मैं उनके फैमिली मेम्बर्स को कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जो साथ में है, जिन लोगों के साथ। अभी ये ठीक होकर के दोबारा से जाना चाहेंगे तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मैं साथ जाना चाहूँगी। नहीं, इनकी ड्यूटी है, वो करना पड़ेगा जिसके लिए हैं, बाकी मैं तो प्रेयर्स ही कर पाऊँगी।